पहाड़ी घाटी स्कूल की बस रात के गहरे अंधेरे में सुनसान अंधेरी मोड़ जंगल के रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। ड्राइवर कालू, जिसकी आंखें सड़क पर गड़ी थी, अचानक चीखा और पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। नहीं, ये क्या है? उसकी चीख से बस में मौजूद टीचर विमला और टीचर नूतन समेत सारे बच्चे चौंक गए। सामने सड़क के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अंगारों सी चमक रही थी और उसके नन्हे हाथों में एक पुरानी, मैली मगर खूनी सी दिखने वाली गुड़िया थी। गुड़िया की आंखें भी वैसी ही चमकीली थी जैसे किसी ने उसमें आग भर दी हो। बस के रुकते ही बच्ची मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो मासूमियत से कोसों दूर थी। तभी बस के शीशे पर एक ठक ठक की धीमी आवाज आई, जैसे कोई उंगली से खटखटा रहा हो। लेकिन शीशे के बाहर तो कोई नहीं था। रवीना, जो बस में सबसे आगे बैठी थी, सहमकर अपनी सीट पर दुबक गई। कालू के माथे पर पसीना आ गया। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, ये कुछ और ही था। पहाड़ी घाटी स्कूल के बच्चे एक लंबे और थका देने वाले पिकनिक से लौट रहे थे। टीचर विमला, जो बेहद समझदार और हिम्मत वाली थी, और टीचर नूतन, जो थोड़ी डरपोक थी पर बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी, उनके साथ थी। बस में मस्ती का माहौल था, लेकिन अब रात गहरी हो चुकी थी और सभी बच्चे अपनी सीटों पर ऊँग रहे थे। बाहर घना जंगल था, जहाँ चांद की हल्की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच पा रही थी। रवीना, आलोक और सीता नाम के 3 दोस्त एक साथ बैठे थे। रवीना थोड़ी बड़ी और समझदार थी, आलोक शरारती था और सीता बहुत भोली और जल्दी डर जाने वाली थी। अरे सर, कितनी देर और? मुझे तो इतनी भूख लगी है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। कालू ने पीछे देखा और मुस्कुराया। बस बेटा, बस थोड़ी देर और। ये अंधेरी मोड़ जंगल का रास्ता है, इसे पार करते ही हम अपने गांव के रास्ते पर आ जाएंगे। टीचर विमला ने घड़ी देखी। लगभग रात के 11 बज रहे हैं। उम्मीद है हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बच्चे बहुत थक गए हैं। तभी अचानक बस में एक जोर का झटका लगा। बस लहराई और एक झटके से रुक गई। क्या हुआ कालू भाई? कालू भाई, मैडम जी, बस के सामने कुछ आ गया था। मुझे लगा कोई जानवर है। वो बस से नीचे उतरा। घना अंधेरा था। बस की हेडलाइट की रोशनी में भी सब धुंधला दिख रहा था। तभी अंधेरे से निकलकर एक बूढ़ी औरत बस की तरफ बढ़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले कुचैले थे। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। अम्मा जी, आप इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कहाँ? बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या बताऊं बेटी, मेरा गांव यहीं पास है। भटकती आत्माओं का गांव। वहीं जा रही थी। चलते चलते थक गई और बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ी। क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। जंगली जानवरों का डर है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इन जंगली जानवरों का शिकार बन जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटी। टीचर विमला को उस पर तरस आ गया। ठीक है अम्मा जी, आप आ जाइए। बूढ़ी औरत बस में चढ़ी। जैसे ही वो बस में आई, अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। बच्चों को देखकर उसकी आंखें एक अजीब तरीके से चमकी, जैसे वो उन्हें नहीं बल्कि किसी और चीज को देख रही हो। रवीना ने महसूस किया कि बूढ़ी औरत की नजरें उसके हाथ में रखी अपनी पसंदीदा गुड़िया पर टिकी हैं। मैम, मुझे भी भूख लगी है और बहुत जोर से टॉयलेट भी आ रहा है। हाँ मैम, मुझे भी। कालू ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अम्मा जी, क्या आपको आसपास कोई ढाबा या होटल का पता है? बच्चे भूखे भी हैं और उन्हें टॉयलेट भी जाना है। हाँ बेटा, यहीं पास में एक ढाबा है, प्रेत ढाबा। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। तुम लोगों को वहाँ जरूर खाना खाना चाहिए। क्यों बच्चों, भूख लगी है ना सबको? बच्चे, जिन्हें सचमुच भूख लगी थी, हाँ में सर हिलाते हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में एक भयानक चमक आई, मानो वो बच्चों को नहीं, किसी शिकार को देख रही हो। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख रहे थे तो आपको लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक नया ब्रांडेड टी शर्ट। इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए। जो लोग सही जवाब सबसे पहले देंगे, पहले 50 सही जवाब देने वाले लकी विनर को हमारे यूट्यूब चैनल भूत भाग की तरफ से भूत भाग का लोगो लगा हुआ एक ब्रांडेड टी शर्ट मिलेगा। तो जल्दी करो, कमेंट करो अपना जवाब और बताओ कि आप हो हमारे सबसे ध्यान से देखने वाले व्यूअर, हो डीएम ब्लेड रैड। ड्राइवर कालू ने उस ढाबे की तरफ बस मोड़ दी। थोड़ी ही देर में एक पुरानी सी इमारत दिखाई दी, जिस पर प्रेत ढाबा लिखा था।
रोशनी बहुत कम थी और वहाँ कोई और ग्राहक नहीं दिख रहा था। चलो बच्चों, सभी नीचे उतरकर टॉयलेट चले जाओ और खाना खा लो, क्योंकि इसके बाद बस सीधे पहाड़ी घाटी स्कूल में ही रुकेगी। सभी बच्चे बस से उतरकर टॉयलेट की तरफ बढ़े। बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई बस के अंदर ही बैठी रही। उसकी आंखें बस से उतरते बच्चों पर टिकी थी। बच्चे टॉयलेट से आकर खाने की मेज पर बैठे। ढाबे की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। टीचर विमला ने सभी बच्चों के लिए खाना ऑर्डर किया। भूखे प्यासे बच्चे गर्मा गर्म खाना देखकर उस पर टूट पड़े। तभी रवीना जोर से चिल्लाई, मैम मैम, ये देखिए, इस खाने के अंदर कितने सारे कीड़े हैं। रवीना की चीख सुनकर सभी बच्चे रुक गए। सीता ने अपनी थाली में देखा और चिल्लाकर अपनी प्लेट फेंक दी। उसकी थाली में खाने की जगह रेंगते हुए कीड़े थे। अरे, ये क्या है? मैम ने जब टेबलों पर रखी बाकी प्लेटें देखी तो सभी में खाने की जगह कीड़े रेंग रहे थे। कुछ ही देर में सभी बच्चे एक एक करके उल्टियां करने लगे। ये देखकर टीचर विमला और टीचर नूतन बुरी तरह घबरा गईं। ये सब क्या है? तुम लोगों ने बच्चों को सड़ा हुआ खाना क्यों दिया? तुम्हारे ढाबे का खाना खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ गए हैं। अगर मेरे एक भी बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हारे इस ढाबे को आग लगा दूंगी। अरे मैडम जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप कब मेरे ढाबे पे खाना खाने आई? मेरे ढाबे पे चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मेरे ढाबे पे नजर दौड़ा कर देख लीजिए, यहाँ चाय के अलावा कुछ भी नहीं है, और आपको तो मैं अभी पहली बार देख रही हूँ। टीचर विमला ने चारों तरफ देखा। ढाबा खाली था। न वहाँ कोई खाना बन रहा था, न कोई मेज सजी थी। सिर्फ एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। पर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो यहाँ एक शानदार होटल था, इतना स्वादिष्ट खाना था, फिर ये सब कैसे? अरे मैडम जी, लगता है आप पहली बार यहाँ आई हैं। इस रास्ते पर एक छलावे वाली चुड़ैल घूमती है। वो राहगीरों को धोखा देती है, उन्हें डराती है और फिर उन्हें अपना शिकार बनाती है। मुझे लगता है उस छलावे वाली चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया है। छलावा? चुड़ैल? नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। ये सब तुम लोग मिलकर कर रहे हो ना? अरे मैडम जी, आप सही बताइए, अभी आपको इस रास्ते में कोई मिला तो नहीं था? आपने किसी से बात तो नहीं की थी? टीचर विमला को याद आया। हाँ, एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो थोड़ी देर हमारे साथ सफर करके उतर भी गई और उसी ने हमें यहाँ का पता दिया। तो फिर बस मैडम जी, आप छलावे के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। वो बूढ़ी औरत थी, छलावा थी। छलावा? नहीं। अरे मैडम जी, आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप अपनी और अपने बच्चों की जान बचाना चाहती है ना, तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलिए, वरना छलावा किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। टीचर विमला तुरंत वापस बस की तरफ भागी। उन्होंने टीचर नूतन को सारी बातें बताईं। नूतन मैम, मुझे भी वो बूढ़ी औरत ठीक नहीं लग रही थी। वो अजीब सी निगाहों से हम सबको देखे जा रही थी, जैसे मानो हमें खा जाएगी। शायद उस ढाबे वाली महिला ने सही कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। टीचर ने मिलकर किसी तरह बच्चों को बस में बिठाया। बच्चे अभी भी डरे हुए और बीमार थे। कालू भाई, जल्दी से बस चलाइए और निकलिए यहाँ से। हमें हर हाल में घर पहुँचना है। हमें छलावे के चंगुल से निकलना होगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। कालू ने तेजी से बस चलाना शुरू किया। बस फिर से अंधेरी मोड़ जंगल के रास्ते पर सरपट दौड़ने लगी। तभी अचानक उनके बस के सामने एक विशाल पेड़ टूटकर गिर पड़ा और बस वहीं रुक गई। कालू भाई, क्या हुआ? आपने बस क्यों रोक दी? मैडम, बस आगे नहीं जा सकती, आगे बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। हे भगवान, मैम अब क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे मैम? हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ मैम, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। देखो बच्चों, डरो नहीं, थोड़ी देर में रास्ता साफ हो जाएगा। तब तक हम लोग आपस में अंताक्षरी खेलते हैं। रवीना चुपचाप सबको देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैम, ये सब ठीक नहीं है। तभी आलोक अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अजीब और कर्कश थी। तुम सबके पीछे खतरनाक छलावा पड़ा है, लेकिन तुम सब उससे डरने की जगह एंजॉय करना चाहते हो, अंताक्षरी खेलना चाहते हो। टीचर विमला और नूतन ने आलोक की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और आवाज बदल चुकी थी। आलोक, ये तुम्हें क्या हुआ? टीचर नूतन, आलोक को देखिए, इसकी आंखें कैसे लाल और डरावनी लग रही हैं और इसकी आवाज भी कैसे अजीब लग रही है। मुझे तो लगता है आलोक ही छलावा है, क्योंकि छलावा किसी का भी रूप ले सकती है। टीचर विमला ने आलोक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलकर भागने लगा। नहीं रवीना, आलोक छलावा नहीं हो सकता। तभी टीचर नूतन भी अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। उनकी आंखें भी अंगारों सी लाल चमक रही थी। 1 मिनट, विमला मैम,
आंखें तो आपकी भी अंगारी की तरह लाल लाल चमक रही हैं। मुझे तो लगता है छलावा आलोक नहीं, छलावा आप ही हो। टीचर विमला ने खुद को देखा, उनकी आंखें भी लाल थीं। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा, सभी बच्चों की आंखें लाल थीं। इसका मतलब छलावा हमारे बीच ही है, लेकिन हम सब में छलावा कौन हो सकता है? अब हम छलावे को कैसे पहचानेंगे? टीचर विमला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें अपनी दादी की कही बात याद आई। छलावा की एक कमजोरी है, वो आग से डरता है। आग उसे जलाती नहीं, पर उसकी शक्ति छीन लेती है। एक मिनट, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। हम सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और कालू से कहा, कालू भाई, हमारे पास माचिस है या कोई लाइटर? कालू ने घबराते हुए अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकाला। टीचर विमला ने तुरंत बस के अंदर सूखे पत्तों और कागजों को इकट्ठा किया और बस के बीचों बीच एक छोटा सा ढेर बनाया। तभी छलावा टीचर नूतन के रूप में उन पर झपटा। तुम मुझ नहीं रोक सकती, अब तुम सब मेरे हो। तुम गलत समझ रही हो। टीचर विमला ने लाइटर जलाया और सूखे ढेर में आग लगा दी। आग की लपटें छुरी से ऊपर उठी और बस के अंदर हल्की रोशनी फैल गई। जैसे ही आग की रोशनी छलावा यानी टीचर नूतन पर पड़ी, उसकी लाल आंखें फड़फड़ाने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, ये क्या किया तुमने? आग, मेरी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। उसका शरीर कांपने लगा और वो धीरे धीरे टीचर नूतन के शरीर से बाहर निकलने लगा। हवा में एक काली परछाई सी उठी और तेजी से बस के शीशे से बाहर निकल गई और पेड़ की तरफ बढ़ी। जहाँ पेड़ गिरा था वहाँ परछाई पेड़ में समा गई और पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। सभी बच्चों की आंखें सामान्य हो गई। टीचर नूतन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आलोक और सीता भी होश में आए, पर बहुत डरे हुए थे। मैम, ये क्या हुआ था? वो छलावा था बच्चों, लेकिन हमने उसे हरा दिया। उसकी शक्ति कम हो गई है। कालू ने देखा, जो पेड़ गिरा था वो अब रास्ते से हट गया था। मैडम जी, रास्ता साफ हो गया है। चलो जल्दी बस में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी बच्चे और टीचर नूतन को उठाकर बस में बैठे। कालू ने तेजी से बस चलाना शुरू किया। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये बस एक बड़े खतरे की शुरुआत थी। बस अंधेरी मोड़ जंगल से निकलकर थोड़ी खुली सड़क पर आ गई थी। बच्चे सो गए थे, टीचर विमला और कालू जागे हुए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उस रात की सबसे बड़ी मुसीबत पार कर ली थी। उसी समय पास के शहर अमरकंटक में डॉक्टर आशा, एक दयालु और बहादुर महिला डॉक्टर, अपने काम के बाद अपने घर लौट रही थी। रात हो चुकी थी और सड़कें लगभग सुनसान थी। डॉक्टर आशा ने अपनी कार एक पुरानी खंडहर हवेली के पास से निकाली। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। तभी उन्हें हवेली के अंदर से एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। डॉक्टर आशा ने अपनी कार रोकी। वो थोड़ी झिझकी, लेकिन उनके डॉक्टर होने के नाते वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती थी। उन्होंने टॉर्च उठाई और हवेली के अंदर गईं। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा में धूल भरी थी। जैसे ही आशा एक कमरे में पहुंची, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर लेटी करहा रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेरहमी से उन्हें निकाल लिया हो। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से आशा का हाथ पकड़ा। बेटी, तू आ गई। मेरी आंखों में बहुत दर्द है। कोई है मेरे घर में? मुझे जरा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। आशा ने देखा बूढ़ी औरत की आंखों से खून रिस रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी फर्स्ट एड किट खोली और घावों को साफ किया। हे भगवान, अम्मा की आंखें तो किसी ने बहुत ही बेरहमी से निकाली हैं। अम्मा, आप इतनी गंदगी में यहाँ कैसे रहती हैं? इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। पानी। आशा ने आसपास पानी ढूंढा, लेकिन वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। उन्हें एक पुरानी बोतल मिली जिसमें पानी की जगह गाढ़ा लाल खून भरा हुआ था। आशा के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ये बूढ़ी औरत कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं? लेकिन फिर उन्होंने अपनी सोच को झटक दिया। नहीं, इनकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई चुड़ैल होगी। अम्मा, आप बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही हैं। यहाँ पास ही मेरा अस्पताल है। आप चलिए मेरे साथ। क्या बेटी, वहाँ जाने से मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा? हाँ माँ, अब आपने मुझे बेटी कहा है तो आपकी ये डॉक्टर बेटी आपको आपके सारे दर्द से छुटकारा भी दिलाएगी। आप चलिए मेरे साथ। आशा ने बूढ़ी औरत को किसी तरह अपनी कार में बिठाया और उन्हें अपने अमरकंटक अस्पताल ले आई। उन्होंने तुरंत उस बूढ़ी औरत का अच्छे से इलाज शुरू किया। उन्हें पता चला कि बूढ़ी औरत का नाम शांति देवी है। हे भगवान,
अम्मा की आंखें तो किसी ने बहुत ही बेरहमी से निकाली हैं। कुछ दिनों के इलाज के बाद शांति देवी पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन वो अभी भी देख नहीं पाती थी। वो अक्सर कहती थी कि उन्हें एक खूनी गुड़िया दिखाई देती है और उसी ने उनकी आंखें निकाली हैं। बेटी, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। अम्मा, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रही बात आपकी बेटी की, तो मैं उन तक आपकी खबर पहुंचा दूंगी। आशा को अब इस मामले में कुछ गहरी गड़बड़ लगने लगी थी। एक खूनी गुड़िया, आंखें चुराना। उन्होंने सोचा कि उन्हें इसकी तह तक जाना होगा। वो अपने काम के बाद शांति देवी के गांव के बारे में पता लगाने लगी। उन्हें पता चला कि शांति देवी का गांव, भटकती आत्माओं का गांव, अब खंडहर बन चुका है। दशकों पहले वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। आशा को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि उस गांव में एक रीमा नाम की लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे काला जादू और गुड़ियों का बहुत शौक था। रीमा अपने परिवार को जलाकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी और उसी आग में उसका परिवार जल गया था, लेकिन रीमा खुद गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि रीमा एक खूनी गुड़िया में बदल गई है जो भटकती है और लोगों की आंखें चुराती है। आशा के दिमाग में एक बात चमक उठी, खूनी गुड़िया, यही वो चुड़ैल थी जिसके बारे में शांति देवी ने बताया था। और क्या इस खूनी गुड़िया का कुछ लेना देना उस छलावे वाली चुड़ैल से भी है? एक दिन आशा ने टीचर विमला से संपर्क किया, जिनकी स्कूल बस पर हमला हुआ था। आशा ने विमला को अपनी रिसर्च के बारे में बताया और पूछा कि क्या उन्होंने उस बूढ़ी औरत के हाथ में कोई गुड़िया देखी थी जब वो बस में चढ़ी थी। हाँ, बस के सामने जो छोटी बच्ची थी उसके हाथ में एक खूनी सी दिखने वाली गुड़िया थी, और बस के अंदर जब बूढ़ी औरत बस में चढ़ी थी तो उसकी नजरें रवीना की गुड़िया पर टिकी हुई थी। टीचर विमला, ये खूनी गुड़िया ही रीमा चुड़ैल है। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने परिवार को जला दिया था और अब वो लोगों की आंखें चुराती है। मुझे लगता है वो छलावा जो आप लोगों की बस में आया था वो इस खूनी गुड़िया का एक रूप था या उसका भेजा हुआ कोई भूत। तो अब हम क्या करें? हमें उसे रोकना होगा। मैं शांति देवी के साथ हवेली जाऊंगी, जहाँ वो बूढ़ी औरत रहती थी। वहीं कहीं उस गुड़िया का ठिकाना होगा। अगले दिन डॉक्टर आशा, टीचर विमला और ड्राइवर कालू शांति देवी के साथ उस खंडहर हवेली की ओर निकले। शांति देवी अभी भी देख नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे उस गुड़िया की बुरी ऊर्जा महसूस होती है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा तेजी से चलने लगी। हवेली से एक भयानक हंसी की आवाज गूंजी। अंदर कालू ने टॉर्च चलाई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था जहां एक पुरानी धूल से ढकी गुड़िया रखी थी। ये वही खूनी गुड़िया थी जो हुक में दिखाई गई थी। तभी हवा में एक काली परछाई बनी और धीरे धीरे एक लड़की का रूप ले लिया, रीमा चुड़ैल। उसकी आंखें लाल थीं और वो भयानक दिख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ठिकाने पर आने की? हम तुम्हें रोकने आए हैं रीमा। तुम्हें शांति देवी की आंखों और निर्दोष बच्चों की जान से खेलने का कोई हक नहीं है। हक? मुझे शक्ति चाहिए और तुम सब मुझे वो दोगे। रीमा चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। ड्राइवर कालू ने तुरंत अपने पास रखा मिट्टी का तेल उस गुड़िया पर फेंक दिया। ये मिट्टी का तेल उसने बचाव के लिए साथ रखा था। रीमा चुड़ैल दर्द से चीखी, नहीं, ये क्या किया तुमने? मेरी शक्ति, ये मेरी गुड़िया है। टीचर विमला को याद आया कि छलावा आग से डरता है। उन्होंने कालू से लाइटर मांगा और तुरंत गुड़िया के पास जाकर उसे जला दिया। जैसे ही गुड़िया जली, रीमा चुड़ैल का शरीर कांपने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आग में मेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। वो चीखती रही। शांति देवी ने जो देख नहीं सकती थी उस दर्द को महसूस किया और उन्होंने अपने कांपते हाथों से जलती गुड़िया की तरफ इशारा किया। ये दुष्ट है, इसे खत्म करो। ये मेरी बेटी नहीं है। डॉक्टर आशा ने देखा रीमा चुड़ैल की शक्तियां तेजी से कम हो रही थी। वो एक अंतिम वार करने की कोशिश कर रही थी जब टीचर विमला ने साहस से उसे पकड़ा और उसे भी जलती हुई गुड़िया के ढेर पर धकेल दिया। एक तेज चीख के साथ रीमा चुड़ैल और वो खूनी गुड़िया दोनों आग में जलकर राख हो गए। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। हवेली में फैला हुआ डर खत्म हो गया था। टीचर विमला, डॉक्टर आशा और कालू ने राहत की सांस ली। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार दर्द के नहीं, शांति के। बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे अब कोई दर्द नहीं है। चमत्कारिक रूप से उनकी आंखों के घाव भरने लगे और उन्हें हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। बच्चे जो बस में इंतजार कर रहे थे सुरक्षित थे। टीचर विमला ने उन्हें आकर बताया कि खतरा टल गया है और अब वो घर जा सकते हैं।
इस घटना के बाद पहाड़ी घाटी स्कूल के बच्चे और शिक्षक सुरक्षित अपने घर पहुंचे। डॉक्टर आशा ने शांति देवी का इलाज जारी रखा और कुछ ही समय में उनकी आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस आ गई। बुराई का अंत हो चुका था। अंधेरी मोड़ जंगल और प्रेत ढाबा पर अब कोई छलावा या खूनी गुड़िया नहीं भटकती थी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि हिम्मत और दोस्ती किसी भी बुरे साए को हरा सकती है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। हमारा टारगेट है 10,000 लाइक और अगर आप सबका साथ रहा तो हम ऐसे और भी दमदार वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। याद रखिए, एक एक वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है। हर क्लिप, हर एनिमेशन हम दिल से बनाते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमारी टीम को मोटिवेट करता है। और सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube एनालिटिक्स में ये दिख रहा है कि 90% लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम रोज मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। एक क्लिक से आप हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना न भूलिए। सवाल: कहानी में खूनी गुड़िया या रीमा चुड़ैल की शक्ति को कम करने या उसे खत्म करने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था? ए पानी, बी अंधेरा, सी आग, डी मिट्टी। इस सवाल का सही जवाब कमेंट में दीजिए। जो लोग सही जवाब सबसे पहले देंगे, पहले 50 सही जवाब देने वाले लकी विनर को हमारे YouTube चैनल भूत भाग की तरफ से भूत भाग का लोगो लगा हुआ एक ब्रांडेड टी-शर्ट मिलेगा। तो जल्दी करो, कमेंट करो अपना जवाब और बताओ कि आप हो हमारे सबसे ध्यान से देखने वाले व्यूअर।